चमकपुर में दीपावली की जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। दिए हर तरफ जगमगा रहे थे। बच्चे खुशी खुशी पटाखे फोड़ रहे थे। महिलाएं अपने घरों को सजाने में व्यस्त थीं और पुरुष मिठाइयाँ ले जा रहे थे। लेकिन गांव के एक पुराने सुनसान घर में अंधेरा छाया हुआ था। मीरा, सिर्फ 9 साल की मासूम लड़की, अपनी बूढ़ी दादी के साथ वहीं रहती थी। मीरा, इस साल हम दिए नहीं जलाएंगे। हमारे पास तेल खरीदने के पैसे नहीं हैं। दिए नहीं जला पाएंगे। मैं एक दिया जरूर जलाऊंगी। बेटी, कैसे? हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, मैं ढूंढ लूंगी। मीरा ने कमरे में पुरानी मिट्टी की थाली निकाली और अपनी कल्पना में उसे दीपों से सजाया। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में उम्मीद। दादी के चेहरे पर मुस्कान लानी है, चाहे कुछ भी करनी पड़े। दोपहर में मीरा चुपके से बाजार गई। रंग बिरंगे दियों की दुकानों और मिठाइयों की खुशबू ने उसका मन रोशन कर दिया। देखती हूँ, यहाँ कुछ न कुछ तो मिलेगा। बेटी, एक दिया 1 रुपए का है। और मेरे पास सिर्फ 50 पैसे हैं। ठीक है बेटी, ठीक है, और पैसे लेकर आओ। मैं हार नहीं मानूंगी। दादी के लिए कुछ न कुछ करनी पड़ेगी। रास्ते में मीरा ने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी लकड़ी का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रहा था। वह दौड़ती हुई गई और बोली, दादाजी, मैं मदद कर दूं? इतनी छोटी बच्ची? अच्छा ठीक है बेटा, मदद कर दो। हाँ ठीक है, धन्यवाद। ये लो, 2 रुपए तुम्हारे लिए। धन्यवाद दादाजी, अब मैं दिया खरीद सकती हूँ। कोई बात नहीं बेटी। मीरा के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। अब उसके पास पैसे थे। मीरा दौड़कर दुकान पर गई और सुंदर मिट्टी का दिया खरीदा। पैसे ले आई बेटी? हाँ, ये दिया दादी के लिए है, मैं इसे जलाऊंगी। लेकिन लौटते समय तेज हवा चली और दिया हाथ से फिसलकर कीचड़ में गिर गया। हे भगवान, अब मैं दादी के लिए दिया नहीं जला पाऊंगी। मीरा ने कीचड़ में हाथ डालकर दिया खोजने की कोशिश की। ठंड और कीचड़ ने उसे परेशान किया। मीरा फुटपाथ पर बैठी थी। उसका दिल भारी था। उसी समय वही बुजुर्ग आदमी जिसे मीरा ने लकड़ी उठाने में मदद की थी, वहां आया। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो और यहाँ पर क्यों बैठी हो? दादाजी, मेरा दिया कीचड़ में गिर गया। ओहो, क्या हुआ? फिर से खरीद लो। मेरे पास अब पैसे नहीं है। ओह अच्छा, रुको, मेरे पास दिया है। ये मेरा माँ का दिया है, हर साल इसी में दीप जलाती थी। इस बार तुम इसे जलाओ बेटी। इस बार आपकी माँ दिया नहीं जलाएंगी? नहीं बेटी, अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। मैं इसे बिल्कुल ठीक से जलाऊंगी। मीरा ने ध्यान से दिया हाथ में लिया। पुराना था, लेकिन उसके लिए ये किसी खजाने से कम नहीं था। मीरा दिया लेकर घर गई। दादी मीरा से बोली, बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुमको कहाँ नहीं ढूंढा। दादी, मुझे माफ कीजिए, मैं बाजार चली गई थी दिया लेने। देखिए, मैं दिया ले आई। और बेटी, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मुझे एक दादाजी ने दिया, मैंने उनकी लकड़ी उठाने में मदद की। अच्छा ठीक है बेटी। शाम होते ही मीरा और दादी ने दिया जलाया। देखिए दादी, मैं बोली थी ना, एक दिया जरूर जलाऊंगी। हाँ बेटी, तुम्हारी मेहनत ने कर दिखाया। गांव के लोग मीरा के घर की ओर देखने लगे। छोटा सा घर, लेकिन दिया इतनी प्यारी रोशनी दे रहा था कि लोग रुककर देखने लगे। देखो, छोटा सा दिया, लेकिन दिया इतना उजाला कर रहा है। भाई, मेहनत और नेक दिल से जलाया गया दिया सबसे ज्यादा रोशनी देता है। दादी, देखिए, सब लोग हमारी दिया को देख रहे हैं। हाँ बेटी, मेहनत और नेक दिल से जलाया गया दिया हमेशा उजाला करता है। हमेशा ईमानदारी से काम करना, इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में दिया जलता रहेगा। गांव का हर घर दीपों और लालटेन से जगमगा रहा था, लेकिन मीरा का छोटा सा घर सबसे अलग चमक रहा था। कहानी
कि सिख मेहनत और लगन से किया गया काम हमेशा हमेशा फल देता है। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को नैतिक कहानी वाइट टीट को सब्सक्राइब करें।